नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज आपको शक्ति के उस दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाएंगे जिनकी आस्था की ज्योति सदियों से जगमगा रही है। श्रद्धा की वो अद्भुत सी ज्योति जो हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों के बीच में बिना किसी स्रोत के ज्वाला रूप में विराजमान है। यहाँ मंदिर के मुख्य भाग में कोई मूर्ति नहीं, बल्कि अखंड ज्योति है जो बिना घी बाती के 24 घंटे जलती रहती है। आज तक ना ये बुझी है और ना इनकी लौ कम हुई है। भोग भी लगता है तो प्रसाद जलता नहीं, बल्कि लौ जलती रहती है। हिमाचल के कांगड़ा में मौजूद मां ज्वाला देवी के धाम से लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था जुड़ी हुई है और इस मंदिर को देवी के 51 शक्ति पीठों में गिना जाता है। इन दिनों यहाँ नवरात्र के चलते विशेष रौनक भी बन गई है। आइए आपको दिखाते हैं नवरात्र के मौके पर कैसा सजा है मां ज्वाला देवी का ये दरबार। आस्था की एक ऐसी ज्योति जो सालों से नहीं बल्कि सदियों से जल रही है। वो अग्नि जो करोड़ों भक्तों की आस्था की प्रतीक है। देवी का वो धाम जहां जितनी आस्था है उतना ही चमत्कार भी है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में शक्ति स्वरूप मां दुर्गा का ये एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसकी दिव्यता यहाँ की चमत्कारी ज्योति के रूप में साक्षात नजर आती है। माना जाता है कि ये ज्वाला मां दुर्गा के स्वरूप का वो अंश है जिसकी लौ आज तक कभी नहीं बुझी। ना उसे कोई बुझा पाया, ना ही कभी उससे जुड़ी आस्था की डोर टूट सकी। कांगड़ा का मां ज्वाला देवी मंदिर मां दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मां की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि मां साक्षात ज्वाला के रूप में मौजूद हैं। ना घी, ना तेल, ना बाती, फिर भी सदियों से ये ज्वाला यूं ही धधक रही है। ये ज्वाला क्यों जल रही है, कैसे जल रही है, कब तक जलेगी और अब तक कैसे जलती रही, इन सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश पिछले 200 सालों से वैज्ञानिक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन भक्त तो वैसे भी मां के चमत्कारों के आगे नतमस्तक रहते हैं। वो सवाल नहीं करते हैं। ये मंदिर सदियों से उनकी आस्था का केंद्र है और भक्तों के लिए ये बस मां का चमत्कार है। लगभग 20 साल से महारानी की ज्योति हमारे परिवार पर बहुत विराजमान है और उन्हीं की कृपा से हमारा परिवार चल रहा है। हर छठे महीने माँ की ज्योति, अखंड ज्योति गाजियाबाद जाती है और वहाँ वो स्थापित है। माता के प्रति हमें बहुत ज्यादा आस्था है और हम हर साल मंदिर आते हैं और नवरात्रों के व्रत पूरा करते हैं। मान्यता ये है कि जब सती ने पिता के घर यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर प्राण त्यागे थे, तो दुख और क्रोध के आवेग में महादेव देवी सती का शव अपने कंधे पर लेकर भटकने लगे। तब उन्हें शांत करने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। मान्यता है कि सती की जीभ यहाँ गिरी थी और ज्वाला रूप में उसी की पूजा होती है। मंदिर में ऐसी 9 ज्वालाएं हैं जो सदियों से यूं ही जल रही हैं। ना ही कभी इनकी लौ कम हुई, ना ही ये कभी बुझी। भोग भी लगाया जाता है तो प्रसाद जलता नहीं है, केवल लौ जलती है। ऐसा माना जाता है कि ये ज्वालाएं देवी का मुख है। यही वजह है कि इस जगह का नाम ज्वालामुखी है। माना जाता है कि मंदिर में मौजूद ये 9 ज्वालाएं भगवती के 9 रूप है, जिन्हें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती,
हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी, अन्नपूर्णा, चंडी देवी, अंजना देवी और अंबिका देवी के रूप में पूजा जाता है। उत्तर भारत की इन प्रसिद्ध 9 देवियों के दर्शन के दौरान चौथा दर्शन मां ज्वाला देवी का ही होता है। मुख्य ज्वाला धरती में 3 फीट नीचे है। यहाँ दिन भर भक्तों का रेला लगा रहता है। पूजा के बाद जब भक्तों को मां का चरणामृत दिया जाता है तो उसमें भी साक्षात लौ नजर आती है, मानो पानी में आग लगी हो। इस चरणामृत को लेते हुए अंदेशा होता है कि कहीं हथेली जल तो नहीं जाएगी, लेकिन ये चरणामृत गर्म होने की जगह बिल्कुल शीतल होता है। देवी की एक ऐसी महिमा है कि मां का साक्षात स्वरूप यहाँ आग की सारी गर्माहट समेटे है, लेकिन उनका प्रसाद उतना ही शीतल है। ज्वाला दोनों में है, लेकिन भक्तों को किसी की आँच जरा सी तकलीफ नहीं देती। मंदिर में आने वाले भक्त देवी का यह चमत्कार देखकर अभिभूत हो जाते हैं। इस चमत्कारी मंदिर में जलती ज्वाला ही नहीं, बल्कि यहाँ का कुंड भी कम महिमामय नहीं है। पहली नजर में देखने पर लगता है कि जैसे यहाँ का पानी उबल रहा हो, लेकिन इसमें हाथ डालने पर ये बिल्कुल ठंडा होता है। बताया जाता है कि कभी इस कुंड का पानी इतना गर्म होता था कि इसमें खाना तक पक सकता था, लेकिन मां ज्वाला देवी की कृपा से ये पानी भी समय के साथ शीतल हो गया। चाहे जलती ज्वाला हो या उबलता हुआ ठंडा पानी, कोई इसे चमत्कार समझता है तो कोई रहस्य। ये ऐसे रहस्य हैं जिसे जानने की कोशिश तब से हो रही है जब से ये चमत्कार हो रहे हैं। मुगल बादशाह अकबर ने ज्वाला देवी के इस चमत्कार को अंधविश्वास माना। इस रहस्य को सुलझाने के लिए वो मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बह रही नदी का मुख मोड़ उसे नहर के रूप में मंदिर की तरफ ले आया, लेकिन पानी के प्रचंड वेग में भी ये ज्वाला बुझ नहीं सकी। इस घटना के बाद अकबर को एहसास हुआ कि मंदिर में कोई चमत्कारी शक्ति जरूर है। इसके बाद अकबर दिल्ली से पैदल नंगे पांव सोने का छत्र लेकर मां को चढ़ाने इस मंदिर में आया था, लेकिन अकबर के अहंकार ने श्रद्धा के सोने को सामान्य धातु में बदल दिया। मंदिर में ये छत्र आज भी रखा है, लेकिन आज तक कोई ये जान नहीं सका कि आखिर सोने का ये छत्र कौन सी धातु में बदला है। वक्त के साथ पीढ़ियां बदली, दौर बदला, राजे रजवाड़े गए, मुगलिया सल्तनत का सूरज भी अस्त हुआ और हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज कायम हुआ। अंग्रेजों के राज में भी ज्वाला देवी का रहस्य जानने की कोशिश हुई, लेकिन उनके हाथ असफलता ही लगी। इसी तरह आजादी के बाद 70 के दशक में एक विदेशी कंपनी को रहस्य पता करने की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद वैज्ञानिक उपकरणों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि यहाँ कोई गैस तो नहीं। कंपनी ने इस पर कई सालों तक काम किया, लेकिन उन्हें प्राकृतिक गैस नहीं मिली। ONGC का मानना है कि यहाँ गैस है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं कि इसका दोहन किया जा सके। यानी अतीत से चली आ रही परंपराओं को हर दौर में वर्तमान ने अपनी कसौटी पर कसने का प्रयास किया। उन सवालों के जवाब खोजने की निरंतर कोशिश की गई, जिनकी तलाश शायद सदियों को भी है। लेकिन जहां विज्ञान के पास हमेशा की तरह कुछ सवाल अनसुलझे ही रहे, वहां इस शक्तिपीठ में भक्तों की आस्था गुजरते दौर के साथ और मजबूत होती चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, मां की एक ऐसी महिमा है कि ज्वालाएं निरंतर जलती रहती हैं। चलिए अब आपको उत्तर से सीधे लेकर चलते हैं पूर्वोत्तर, जहां त्रिपुरा में सजा है मां त्रिपुर सुंदरी का दरबार। राज राजेश्वरी, ललिता गौरी, लीलावती और शोडशी, पुराणों में इनके अलावा और भी जाने कितने ही नामों से देवी त्रिपुर सुंदरी का वर्णन मिल जाता है। जिन देवी के नाम में ही सुंदरी है, वो अपने भक्तों को हमेशा रूप, यौवन और सौंदर्य का वरदान भी देती हैं। मां त्रिपुर सुंदरी को देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप भी माना जाता है, जिसके चलते दुनिया भर से तंत्र मंत्र की साधना के लिए साधक यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। दिवाली पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। इन दिनों इस मंदिर में नवरात्र के चलते भक्तों का रेला लगा हुआ है। नवरात्र के साथ ही त्रिपुरा के उदयपुर में सज गया है मां त्रिपुर सुंदरी का दरबार।
देवी मां अपने इस धाम में त्रिपुरेश्वरी देवी के रूप में विराजमान है। माता बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध ये मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। मां के इस धाम में माता सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था, जिससे ये देवस्थान शक्तिपीठ बन गया, जहां मां सती को त्रिपुर सुंदरी और भगवान शिव को त्रिपुरेश कहा जाता है। पूजा में ये माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर 51 पीठ का एक पीठ है। यहाँ पर माता का दक्षिण चरण गिरा, तो यहाँ पर पूजा अर्चना हर रोज होता है। माता का जो पूजा विशेषत्व यही है, माता का ये मंदिर में एक ही आसन में माता का पूजा हो रहा है और विष्णु का पूजा हो रहा है। माँ का पास ही है, यहाँ पर सब लोग परिचिति है, छोटा माँ जानता है, लेकिन यहाँ पर ये माता को चंडी रूप में पूजा होता है। ये चंडी माता है, यहाँ पर चंडी माँ की पूजा होता है, माता त्रिपुरा सुंदरी भी पूजा होता है और वही आसन में विष्णु का पूजा होता है। इस पीठ स्थान को कुर्म पीठ भी कहा जाता है, क्योंकि ये त्रिपुरा में एक ऐसी पहाड़ी पर मौजूद है जो एक कुर्म यानी कछुए के उभार की तरह दिखाई देती है। इस आकार को कुर्म पीठ ही कहा जाता है। मान्यता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य और भक्तों को अभय प्रदान करती है। पुराणों में इनका नाम राजराजेश्वरी, बाला, मीनाक्षी, कामाक्षी, कामेश्वरी और शताक्षी भी बताया गया है। देवी पुराण में लिखा गया है कि देवी मां की उपासना लौकिक और पारलौकिक शक्तियों के साथ साथ साधक को तांत्रिक और रूप यौवन का वरदान देती है। मान्यता है कि देवासुर संग्राम में देवी मां ने अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया था। मां के स्वरूप के बारे में पुराणों में वर्णन मिलता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान सदाशिव की नाभि से निकलने वाले कमल के आसन पर विराजमान है। देवी मां चतुर्भुजी है और उनकी भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने शीश पर धारण किए हुए हैं। देवी मां 3 नेत्रों से युक्त है। मां के माथे पर अर्ध चंद्रमा विराजता है। मान्यता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी के पूजन से आत्मिक बल, यश और कृति की भी प्राप्ति होती है। त्रिपुरा का ये शक्तिपीठ तंत्र साधना के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है और मंदिर में तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं। लेकिन उनसे इतर भी हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन मंदिर में माता के दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्रि के मौके पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। कहा जाता है कि नवरात्र के पावन दिनों में यहाँ जो भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मैं छोटी सी उम्र से ही आती हूँ यहाँ पर, जब छोटी थी तब से ही आती हूँ। ये हमारे काली माता का मंदिर है जो त्रिपुरा में बहुत ही जाना जाता है। तो यहाँ पर आके हमें संतुष्टि मिलती है, मन को सुकून मिलता है। तो हर वक्त किस्मत में नहीं होता, आ भी नहीं सकते, जब जब मौका मिलता है तभी आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब कहीं पे इतना शांति नहीं मिलता, इतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, सब डिप्रेशन दूर हो जाता है। आपको बता दें कि मां त्रिपुर सुंदरी के इस मंदिर का इतिहास 5 सदी पुराना है। मंदिर के पांडुलिपि में दर्ज जानकारी के अनुसार मंदिर की स्थापना लगभग 520 साल पहले जयंतिया महाराज धनमाणिक्य ने करवाई थी। उन दिनों महाराज धनमाणिक्य के राज क्षेत्र में मेघालय, त्रिपुरा के अलावा बांग्लादेश का सिलहट, जयंतीपुर आदि क्षेत्र भी शामिल थे। राजा धनमाणिक्य ने साल 1501 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका जीर्णोद्धार बाद में उनके वंशज राधा किशोर माणिक्य बहादुर ने करवाया। बताया जाता है कि राजा धन्य माणिक ने इस मंदिर को भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनवाया था, लेकिन एक रात उनको सपने में देवी त्रिपुरा सुंदरी ने दर्शन दिए। देवी ने उन्हें पहाड़ी पर अपनी पूजा शुरू करने की सलाह दी, जिसके बाद राजा ने माता की प्रतिमा सिलहट में कस्ती पत्थर से गढ़वाई थी। तब जयंतिया राज का हिस्सा रहा यह स्थान आज बांग्लादेश के चटगांव में है। इसके बाद मंदिर बनाकर राजा ने उसे देवी त्रिपुर सुंदरी को समर्पित किया था। और छोटा से हम यहाँ आते हैं, जब मौका मिलता है तब आज चला आता हो। हम लोग त्रिपुरेश्वरी माँ को बहुत मानते हैं, बहुत श्रद्धा करते हैं और त्रिपुरा में बहुत फेमस है। और ऐसा भी मानता है
यहाँ आके मन्नत करने से मिल जाता है। देवी मां के इस आध्यात्मिक धाम को आज हर संस्कृति और समुदाय के लोग समान रूप से मानते हैं। इसलिए इस धाम की मान्यता है कि किसी भी धार्मिक विश्वास के लोग देवी की पूजा कर सकते हैं। देवी मां त्रिपुर सुंदरी का ये धाम पश्चिम मुखी है, जिसका मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम में है। मंदिर की ऊंचाई करीब 75 फीट की है, जिसकी दीवारों को सिंदूर जैसा लाल रंग चढ़ाया गया है। मंदिर 4 कोनों में 4 स्तंभों पर खड़ा है, जबकि मंदिर के शिखर पर ध्वज और कलश स्थापित है। मंदिर के पूर्वी हिस्से में 5 एकड़ क्षेत्र में फैली कल्याण सागर झील है। इस मंदिर के बारे में किंवदंती है कि यहाँ के गर्भगृह में काले ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर के गर्भगृह में लगभग 5 फुट ऊंचाई की मुख्य प्रतिमा माता त्रिपुर सुंदरी की है, जबकि 2 फुट की एक दूसरी प्रतिमा भी है। ये मूर्ति माता भुवनेश्वरी की है, जिन्हें छोटी मां कहकर पूजा जाता है। इस मूर्ति के बारे में मान्यता है कि इस प्रतिमा को राजा धन्यमाणिक्य अपने साथ युद्ध में लेकर जाते थे और देवी रण क्षेत्र में उनकी रक्षा करती थी। दीपावली के अवसर पर इस मंदिर में विशाल मेला लगता है, जब काली पूजा के लिए पूरे देश से लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन को पहुंचते हैं। लेकिन फिलहाल देवी का ये धाम नवरात्र की रौनक से गुलजार है। माताबाड़ी, उदयपुर, त्रिपुरा से प्रेमा राजाराम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज के दिन मां के कुष्मांडा स्वरूप को पूजा जाता है। मान्यता है कि मां कुष्मांडा संसार को अनेक कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलवाती हैं। मां कुष्मांडा को ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी भी माना जाता है। मां के स्वरूप की पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है। कहते हैं मां कुष्मांडा की सच्चे दिल से अगर पूजा की जाए तो मनोवांछित फल की प्राप्ति भी हो जाती है। आज काशी के दुर्गा कुंड मंदिर में सुबह से ही भक्त देवी के दिव्य कुष्मांडा रूप की पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं काशी में मां कुष्मांडा के इसी धाम में। नवरात्र के दर्शन के क्रम में चौथे दिन मां दुर्गा कुष्मांडा के दर्शन की मान्यता है और काशी के इस दक्षिणी छोर पर मां दुर्गा का मंदिर इसी दुर्गा कुंड इलाके में स्थित है, जो कुष्मांडा के नाम से जानी जाती हैं। प्राचीन काल से ही काशीराज ने को यहाँ पर मां कुष्मांडा ने, दुर्गा ने दर्शन दिया था। तभी से मां काशी के इस दक्षिणी छोर पर काशी की रक्षा के लिए स्थापित हो गई और काशी की रक्षा करते चली आ रही हैं। माना जाता है कि यहीं से मां कुष्मांडा पूरे काशी की रक्षा करती हैं, काशी पर कृपा करती हैं। चूंकि मां का नाम कुष्मांडा इसलिए पड़ा क्योंकि हिरण्याक्ष नामक राक्षस जिसने पृथ्वी यानी कुष्मांडा पर आफत बरसाया था, विपत्ति लाई थी, मां ने उसी राक्षस से मुक्ति दिलाई थी कुष्मांडा की और तभी से उनका नाम कुष्मांडा देवी पड़ा और पृथ्वी की रक्षा हो सकी थी। तड़के सुबह से लेकर पूरे दिन मां के दरबार में हजारों की संख्या में भक्त आ रहे हैं और मां से अपनी मन्नतें और मुरादें मांग रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मां कुष्मांडा का दिन है ये। कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके नाभि में वास करें, ऐसी कुष्मांडा उषा की तरह शांत रहने वाली मां कुष्मांडा। यहाँ भव्य श्रृंगार होता है मां का, गहनों से, जो बाहर से गहने आए रहते हैं उनसे श्रृंगार होता है। रोज अलग अलग फूलों से श्रृंगार होता है। पंचगव्य से इनका स्नान होता है सुबह। ऐसे बहुत सारे तरह प्रकार के श्रृंगार होते हैं रोज। और चलिए, हमारी आज की जीएनटी स्पेशल की खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए गुड न्यूज।